सेंटेंस के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जो कि स्टूडेंट्स को मोस्टली कंफ्यूज करता है कि नॉन क्या है, सब्जेक्ट आ जाए या ऑब्जेक्ट हो तो उसमें नॉन क्या क्या आया कि वो नॉन जो है वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है या प्रोनाउन क्या है या वो नॉन जो है वो सेंटेंस में क्या बन रहा है। ये बहुत सारे कुछ कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस या वर्ड्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं या जुमले का कोई ऐसा हिस्सा होते हैं जिससे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले I would like you to introduce myself. This is Raza and I welcome you all on my YouTube channel and Facebook official page English with Raza. I hope you all are doing well. आज जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस के कुछ हिस्से हैं, इनके बारे में स्टूडेंट्स की कुछ कन्फ्यूजन होती है, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको एक अच्छे तरीके से उसका इंट्रोडक्शन दें या ओवरव्यू दें। बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक आई वुड लाइक you to please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसको फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर किया करें। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन आ, किसी का फ़ायदा ज़रूर हो जाता है। देखें आप, लेट्स स्टार्ट इट। अब एट ए टाइम एक वर्ड है वो सब्जेक्ट भी बन रहा होता है, नाउन भी बन रहा होता है, ऑब्जेक्ट भी बन रहा होता है। क्या इसको कैसे आप देखते हैं? फॉर एग्जांपल आप देखें, रजा एक वर्ड है, रजा इज रीडिंग अ बुक। अब रजा इज रीडिंग अ बुक, रजा एक किताब पढ़ रहा है। क्या आया कि यहाँ पे रजा क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये नाउन है। अगर ये नाउन है तो बुक क्या है? ये भी नाउन है, तो सब्जेक्ट बन रहा है और ये नॉन बन रहा है। इसी तरह अगर आप रजा की जगह पर ही लगा दें तो अब ये नाउन है और ये तो प्रोनाउन है कोई और है, तो ये भी सब्जेक्ट बन रहे हैं दोनों। ठीक है, इसी तरह बुक है, बुक की जगह पर आप इट लगा देते हैं, ही इज रीडिंग इट। तो ये क्या सिस्टम है, ये क्या तरीकाकार है? इससे पहले मैंने आपको बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि एक होता है नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन, verb, adverb and adjective। कंजंक्शन या लिंकिंग वर्ड्स भी कह देते हैं इनको, कंजंक्शन एंड प्रपोजिशंस एंड आर्टिकल्स, और इनको डिटर्मिनर्स भी कह देते हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से देखें तो रजा ये बन रहा है नॉन, रजा जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से नॉन बन रहा है, बुक भी जो है वो नॉन बन रही है, राइट। और ही जो है ये प्रोनाउन बन रहा है, इट ये भी प्रोनाउन बन रहा है, और रजा जो है सॉरी इज जो है ये वर्ब बन रहा है। एंड मतलब ये क्या तरीका कार है? अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर के हिसाब से ये कुछ और चीजें, सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर में दो चीजें वो लाजमी होते हैं। कोई भी सेंटेंस होता है ना, कोई भी सेंटेंस, उसमें दो चीजें लाजमी है। वो क्या है? सब्जेक्ट, इसको पूरा लिख देते हैं, सब्जेक्ट। नंबर 2 प्रेडिकेट। अब इसको बताएंगे कि प्रेडिकेट होता क्या है। ये दो चीजें लाजमी है किसी भी सेंटेंस के लिए, ठीक है। इसको मैं इजी करता हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये दो चीजें लाजमी है सेंटेंस के लिए, इसके बगैर सेंटेंस नहीं होगा, राइट। और अगर इसके अलावा चीजें आ जाएं वो ऑप्शनल है, वो इजाफी है, अगर वो हटा भी दें तो सेंटेंस को कभी फर्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल उसमें आप जिस देखें सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से हम कहेंगे एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब, एक होता है कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, एक होता है कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्ट
इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। एंड एक होता है एडजंक्ट। ये आपको वो चीज़ें बता रहे हैं कि शायद आपने पहले ये ना पढ़ी हुई ना सुनी हुई, आपको पहले पता ना हो। आपको ये वो चीज़ें बता रहे हैं, 1 2 3 4 5 5, ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो आपने शायद पहले ना पढ़ी हो। अब इस हिसाब से देखा जाए, जो रजा एंड ही है, ये दोनों क्या बन रहे हैं, सब्जेक्ट। सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस बन रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से रजा नाउन है एंड ही क्या है, प्रोनाउन है। गेटिंग माय पॉइंट। एंड इस जो वो वर्ब बन रहा है, इधर भी वर्ब बन रहा है, उधर भी वर्ब बन रहा है। कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट, ये बुक जो है यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट बन रही है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक होता है ऑब्जेक्ट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जांपल देखें, शी किक्स बॉल, शी किक्स बॉल, शी किक्स अ बॉल या शी किक्स द बॉल, कुछ भी आप लगा दें। ये लॉन्ग एक लंबी डिबेट है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। द आइडिया, शी किक्स द बॉल, शी किक्स द बॉल। अब उसने, उस एक लड़की ने बॉल को किक लगाई, किक मारी, हिट किया, जरा पाँव से जो है किक लगाई। सो शी किक्स द बॉल जो है, शी इज अ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बन रही है, किक्स वर्ब है, और ये जो बॉल है ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। दिस इज एन ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ये डायरेक्टली एक्शन रिसीव कर रहा है किक से। किक का जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो ये बॉल बन रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है। आप दूसरे अल्फाज में कहेंगे कि इंट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनका ऑब्जेक्ट जब तक ना लगाया, जो सेंटेंस जो है वो सेंस कंप्लीट नहीं देता। मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। रज़ा ईट्स, रज़ा खाता है, व्हाट। जब तक कि आप इसका अगला हिस्सा नहीं लगाएंगे, सेंटेंस अपनी सेंस कंप्लीट नहीं देगा। सो ये एक ऐसा वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट लगाना लाजमी है। सेंस कंप्लीट नहीं देगा तो हम कहेंगे रज़ा ईट्स मैंगोज। अब जो मैंगोज है ये डायरेक्टली एक्शन रिसीव कर रहा है ईट से। रज़ा क्या करता है, ईट्स मैंगोज, सो ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ये होता है कि वर्ब के आगे उसका इजाफा कर तो देते हैं, लेकिन यह है कि उसका डायरेक्टली वर्ब से लिंक नहीं होता। जिस तरह के रज़ा गोज टू स्कूल, रज़ा गोज टू स्कूल, रज़ा स्कूल जाता है, रज़ा गोज, रज़ा जाता है, गोज गो जाता है। सेंटेंस इज कंप्लीट, एक तरह से सेंस कंप्लीट दे रहा है। लेकिन अब गो टू स्कूल ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। क्यों? ये गो से डायरेक्टली एक्शन रिसीव नहीं कर रहा है, इसका जो ताल्लुक है वो रज़ा के साथ है। रज़ा क्या करता है, वहां स्कूल जाता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। सो यहाँ ये कॉम्प्लीमेंट की आपको समझ आ गई। सो रज़ा इज रीडिंग अ बुक, जो बुक है सॉरी जो बुक है यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट बन रही है। सब्जेक्ट इज क्लियर, वर्ब का बता दिया, कॉम्प्लीमेंट की आपको होपफुली समझ आ गई, ऑब्जेक्ट का मैंने क्लियर कर दिया। एडजंक्ट क्या होता है, एडजंक्ट क्या होता है, एडजंक्ट ये होता है कि इनके अलावा जो आगे सेंटेंस से इजाफी जो चीजें लगाई जाती हैं, जो एक्स्ट्रा होती हैं, जो इजाफी होती है, उसको हम एडजंक्ट कह देते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें, एक सेंटेंस है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जगह कम पड़ गई है। ये देखें, रज़ा goes, वही मिसाल लेंगे, एग्जांपल लेंगे, goes to school slowly, slowly, स्कूल जाता slowly, या रज़ा walks on the road fast। अब जो रज़ा goes to school, रज़ा इज अ सब्जेक्ट, goes इज अ वर्ब, to school जो है वो हम कह देंगे कॉम्प्लीमेंट है। slowly जो है हम इसको कह सकते हैं ये एडजंक्ट है।
यानी कि इसके ना होने से सब्जेक्ट सेंटेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हटा भी दें। रजा गोज टू स्कूल सेंटेंस जो अपनी सेंस कंप्लीट दे रहा है। इसी तरह रजा वॉक्स ऑन द रोड, रजा रोड पर चलता है, तो इस सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। फास्ट जब वो एक एक्स्ट्रा चीज़ है, इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज एन एडजंक्ट। इसको ग्रामर की जो कैटेगरी में इसको हम एडजंक्ट कहते हैं, जो एक्स्ट्रा इजाफी चीज़ें हैं कि जिसके हटाने से सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हम ये समझ गए हैं कि जहाँ पे जो रजा है एट ए टाइम, ये जो है नॉन भी बन रहा है और सब्जेक्ट भी बन रहा है। इसी तरह ये भी हो सकता है कि रजा जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। देखें, आप कह सकते हैं अली इनवाइटेड रजा, अली इनवाइटेड रजा। अली जो यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है और रजा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। गेटिंग माय पॉइंट कि एट ए टाइम रजा जो नॉन भी है, सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से आप देखेंगे कि ये क्या बन रहा है। According to the structure of the sentence, we will realize that what it is being here, what is it is expressed here, what it is representing here as a subject or object. What is it? According to parts of speech, this is a noun. Parts of speech के हिसाब से ये एक noun है, and same he it is a pronoun according to parts of speech, but in the sentence structure this is a subject। sentence के structure के हिसाब से sentence है। और अभी predicate, what is a predicate? predicate ये होता है कि एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अलावा जो जितना भी हिस्सा है वो सारा predicate बनता है और नॉर्मली वर्ब से ही स्टार्ट होता है। हम ये कह सकते हैं रजा इज अ सब्जेक्ट और बाकी जितना भी हिस्सा है वो predicate है। इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज अ predicate। सेम इज हियर, रजा इज अ सब्जेक्ट, बाकी जितना भी सारा स्ट्रक्चर है या हिस्सा है वो उसको हम कह देंगे predicate। होपफुली इसमें आपको नॉन, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के जो है वो समझ आ गई होगी, एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर की भी समझ आ गई होगी, और इसमें जो चीज़ें मैंने समझाई हैं, एक्सप्लेन करी हैं, होपफुली यू गॉट इट एंड इट विल बी यूजफुल फॉर यू। Please, if you like this lecture, please share it with your friends so that the many people can get benefit from it. Thank you so much for watching. Have a great day.